अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतरीन स्कूल में पढ़े, बेहतरीन हॉस्टल में रह करके पढ़े और सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री हो, रहना सहना खाना पीना स्कूल की फीस सारी चीजें फ्री हो, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। हम आपके लिए खुशखबरी लेकर के आए हैं, हम आपको देंगे पूरी जानकारी। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही जिले हैं जहां पर ये पूरी तरह से बनकर के तैयार है। किशनगंज की बात करें, दरभंगा की बात करें, तो यहां पर पिछले 2 सालों से लगातार पढ़ाई चल रही है। जो बच्चे प्रवेश परीक्षा देने के बाद, प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, उनका रहना सहना खाना पीना यहां तक के कपड़े तक का खर्च सरकार उठा रही है। यानी आपके बच्चे का अगर एडमिशन इन स्कूलों में हो जाता है तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका बच्चा फ्री में पढ़ेगा। अगर आपके बच्चे का एडमिशन 9वीं क्लास में हो जाता है, 9 क्लास में हो जाता है, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल बिल्कुल बेफिक्र होकर के आपका बच्चा पढ़ेगा, एक पैसे का खर्च नहीं होगा। लेकिन एक बात यहां पर जो है वो ये है कि किशनगंज में और दरभंगा में एडमिशन लेने का समय तो जा चुका है, क्योंकि इसका एडमिशन फॉर्म बहुत पहले आया था और प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम पहले हो चुका है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 5 और जिले हैं जहां पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय पूरी तरह से बनकर के तैयार है और यहां पर इसी साल से पढ़ाई शुरू होगी। तो आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है और आप घबराइए नहीं, सुनहरा मौका है, फॉर्म जरूर भरिए। हम आपको डेट बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, तरीका भी बताएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से। नंबर 1, कटिहार में आवासीय विद्यालय बनकर के तैयार है, जमुई में आवासीय विद्यालय बनकर के तैयार है, नालंदा, मुजफ्फरपुर और कैमूर, ये 5 जिले हैं जहां पर आवासीय विद्यालय बनकर के तैयार है। तो इन 5 जिलों में 4 क्लास में एडमिशन हो रहा है। 9वीं क्लास में एडमिशन होगा, 10वीं में एडमिशन होगा, 11वीं में और 12वीं में एडमिशन होगा। तो देखिए, अगर किशनगंज की बात करें और दरभंगा की बात करें तो यहां पर सिर्फ 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एडमिशन चालू था, सिर्फ 2 क्लास में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन यहां अगर बात करें, इन 5 जिलों की बात करें, 5 अल्पसंख्यक विद्यालय की बात करें, तो इन अल्पसंख्यक विद्यालयों में 4 क्लास में एडमिशन होगा, क्योंकि ये इसी साल से सत्र शुरू हो रहा है। तो आपके पास बेहतरीन मौका, अगर आपका बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ता है तो भी एडमिशन करवाइए, 10वीं में पढ़ता है यानी कि इसी साल मैट्रिक देगा तब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, 11वीं में है तब भी एडमिशन कराइए, 12वीं में है तब भी आप एडमिशन कराइए। एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो पहला देखिए, आप पहली शर्त यह है कि अगर आपका बच्चा 9वीं में है या 10वीं में है तो उनकी उम्र जो है 16 साल होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 11वीं में है, 12वीं में, तो आपके बच्चे की उम्र 18 साल होना चाहिए। और जो बच्चा जिस क्लास में एडमिशन लेगा उससे पहली वाली क्लास की मार्कशीट की जरूरत होगी। जैसे अगर कोई बच्चा 9वीं में एडमिशन लेना चाहता है तो 8 की यानी कि 8वीं की मार्कशीट की जरूरत होगी। अगर कोई बच्चा 11वीं में एडमिशन लेना चाहता है तो 10वीं की मार्कशीट की जरूरत होगी। तीसरी चीज यह है कि आपकी जो आय है, यानी कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो माता पिता की जो आय है वो 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक साल में 6 लाख से ज्यादा की आय नहीं होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जाति सर्टिफिकेट चाहिए और साथ ही साथ निवास सर्टिफिकेट चाहिए। इतनी चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी जब आप एडमिशन करने जाएंगे। आपको एक बात और याद रखना चाहिए, अगर आपका बच्चा उस्तानिया क्या है, फखानिया क्या है, तब भी आप अपने बच्चों का एडमिशन इन अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में करा सकते हैं। यानी आपको लगता है कि मदरसे से पढ़ा हुआ है तो एडमिशन नहीं होगा, लेकिन नहीं, आप बेफिक्र होकर के उस्तानिया फखानिया जो बच्चे कर चुके हैं वो 8th 9th में, 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में एडमिशन ले सकता है। तो आप अपने बच्चों को वहां पर एडमिशन करा सकते हैं। आपको हम बता दें कि कब से एडमिशन चालू है और कब तक एडमिशन होगा, तो ये आप देख लीजिए। देखिए, 1 अप्रैल 2026 से एडमिशन शुरू हो चुका है। आज 9 तारीख है, यानी कि 9 दिन गुजर चुका है और समय जो है बस आपके पास 21 दिन समय बचा है। 1 मई 2026 तक ही एडमिशन फॉर्म खुला रहेगा, एडमिशन आप कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम होगा। देखिए, इन स्कूलों में अगर आप चाहते हैं कि आप एडमिशन लें, आपका बच्चा अगर चाहता है कि एडमिशन ले, तो देखिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। 17 मई 2026 को प्रवेश परीक्षा होगी।
प्रवेश परीक्षा में आपका बच्चा अगर कामयाब होता है तो स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। एग्जाम के बाद जो है 28 मई 2026 को जो है रिजल्ट आएगा। जो एग्जाम आप दे रहे हैं एडमिशन लेने के लिए उसका रिजल्ट आएगा और एडमिशन शुरू हो जाएगा 1 जून से लेकर के 6 जून के बीच में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों में हो तो आज ही आप फॉर्म भर दीजिए, लेट मत कीजिए। आपके बच्चों को इन स्कूलों में किस तरह का फायदा मिलेगा, क्या कुछ होगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए, आवास यानी कि रहना सहना खाना पीना, यहां तक के कपड़े, दवाई, किताब और जो लैब वगैरह है, सारी चीजों की सुविधा दी जाएगी और बिल्कुल मुफ्त, एक पैसे का खर्च नहीं होगा। तो आपका बच्चा वहां रहेगा, पढ़ेगा, बस इतना ही काम करना है। सरकार सारा का सारा खर्च उठाएगी। तो देर क्यों कर रहे हैं आप? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चों का एडमिशन जरूर कराइए। देखिए, जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा और आपके बच्चों के लिए ये जरूरी है कि वो 1 महीना बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत करें और 100 नंबर में से जितना ज्यादा हो सके वो नंबर लेकर के आए, तभी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और एडमिशन होगा। यहाँ एक बात समझने की बात है, वो ये है कि जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदा है। बहुत फायदा इसलिए है क्योंकि 75% जो सीट है वो गांव के बच्चों के लिए एक तरह से रिजर्व कर दिया गया है। अगर आपका बच्चा यानी आप अगर जो है गांव से आते हैं तो आपके लिए एक और सुनहरा मौका है, तो इसीलिए गवाइए नहीं। और दूसरा एक और अहम और इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बालिकाओं के लिए 50% सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई है। यानी लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए इन स्कूल में अगर मान लीजिए 100 सीट है तो 50 सीटें लड़कियों के लिए फिक्स कर दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास बेहतरीन मौका है, आप हाथ से जाने न दीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए। जब रहना सहना खाना पीना सरकार उठाएगी, आपको बस पढ़ना है तो एडमिशन जरूर कीजिए। 5 नए जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनकर के तैयार है, बस आपको पढ़ना है, आपके बच्चों को पढ़ना है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये भी है कि आपको अगर लगता है कि आप माली तौर पर, माली हालात आपके अगर कमजोर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार साथ दे रही है। तो बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये जानकारी कैसी लगी आपको जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।